एक बाप और बेटा मंडी से गधा खरीदने जाते हैं और जब वो मंडी से गधा खरीद लेते हैं तो उनको कोई ऐसी सवारी नहीं मिलती जिस पर वो गधे को लादकर अपने घर ले जा सकें। लिहाजा बाप बेटे ने यह फैसला किया कि अब हम लोग पैदल ही घर जाएंगे, हमारा घर कौन सा इतना दूर है। बाप बेटा मंडी से गधे को लेकर घर की तरफ चल पड़ते हैं। अभी मंडी से थोड़ा ही दूर गए थे कि रास्ते में उन्हें कुछ लोगों ने रोक लिया और उनसे कहने लगे कि तुम लोग कितने बेवकूफ हो, तुम दोनों पैदल चल रहे हो और गधे साहब खाली जा रहे हैं। ऐसा करो कि एक गधे के ऊपर बैठ जाए और दूसरा गधे को पकड़कर चलता रहे। लिहाजा उन्होंने ऐसा ही किया। बाप ने बेटे से कहा, तुम गधे के ऊपर बैठ जाओ और गधे की रस्सी मुझे पकड़ा दो। बाप ने गधे की रस्सी पकड़ ली और बेटा गधे के ऊपर बैठ गया और बाप गधे के आगे आगे चलने लगा। अभी थोड़ा ही चले थे कि आगे जाकर दोबारा कुछ लोगों ने रोक लिया और बेटे से कहने लगे कि तुम कैसे बेटे हो, तुम्हारा बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है और तुम गधे के ऊपर बैठे हो। अल्लाह ताला तुम्हारे जैसी औलाद किसी को ना दे। बेटे को बहुत गुस्सा आया। बेटा गधे से नीचे उतरा और खुद गधे की रस्सी पकड़कर आगे आगे चलने लगा और बाप को गधे के ऊपर बिठा दिया। लेकिन अभी कुछ ही सफर किया था कि रास्ते में दोबारा कुछ लोगों ने रोक लिया और गधे के ऊपर बैठे बाप से कहने लगे कि कैसे बाप हो तुम, लोग तो अपनी औलाद के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं और तुम अपने मासूम बेटे को पैदल चला रहे हो और खुद नवाबों की तरह गधे के ऊपर बैठे हो। अब की बार बेटे ने बाप से कहा कि अब्बा, अब की बार हम में से कोई भी गधे के ऊपर नहीं बैठेगा, अब गधा हमारे ऊपर बैठेगा और लोग जितनी बकवास करना चाहें कर लें, अब हम इन लोगों की बातों की वजह से नहीं रुकेंगे। बाप बेटे ने ऐसा ही किया और दोनों ने गधे को कंधों पर उठाया और चल पड़े। ये मिसाल या कहानी या वाकया, इसको आप कुछ भी समझ लें, ये चीज इम्पोर्टेंट नहीं थी। इम्पोर्टेंट तो ये बात है जो इस कहानी का निचोड़ है, और वो ये है कि हम लोगों की बातों की वजह से कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। हम जगह जगह खड़े हो जाते हैं, हम जगह जगह रुक जाते हैं। लोगों की फजूल बातें सुनकर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने करना क्या है। हम अगर इस बाप बेटे की तरह अपनी मर्जी करेंगे तब ही मंजिल तक पहुंच सकेंगे, वरना ये लोग हमें जगह जगह पर रोकेंगे। हम लोग खामखा लोगों की बातों की टेंशन लेते हैं कि हमने ऐसा किया तो लोग क्या कहेंगे, या हमने वैसा किया तो लोग क्या कहेंगे। हम सारी जिंदगी इसी फिक्र में गुजार देते हैं, इसी टेंशन में गुजार देते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लोगों की बातों पर कोई बंदा पूरा नहीं उतर सकता। ये लोग कभी राजी नहीं होते, यहाँ तक कि बंदा कब्र में जा पहुंचता है। लोगों की फिक्र करना छोड़ें और अपनी फिक्र करें। पैदा होने से लेकर मरने तक हम लोग दूसरों की टेंशन ले लेकर अपनी जिंदगी को जहन्नम बना लेते हैं। मुझे पूरी दुनिया में से कोई एक ऐसा इंसान बता दें जिसको लोगों ने बोला हो, इस दुनिया वालों ने बोला हो कि ये बंदा परफेक्ट था, ये बंदा बहुत अच्छा था, इस बंदे में कोई खामी नहीं थी। ये जो छुरी होती है वो सिर्फ एक तरफ से काटती है, लेकिन ये लोग दोनों तरफ से काटते हैं। आपकी अच्छाई में से भी बुराई को ढूंढ लाते हैं और बुराई को अच्छाई साबित करने में भी 1 मिनट लगाते हैं। कितने लोग इस माशरे से लड़ते लड़ते इस दुनिया से चले गए, लेकिन वो लोग खुद अपनी जिंदगी से हार गए, लेकिन दुनिया वालों को ना हरा सके। ये लोग कब हार मानते हैं? आप पूरे के पूरे सोने के बन के आ जाओ, यानी कि गोल्ड के भी बन जाओ, ये लोग फिर भी आपसे खामी निकाल ही लेंगे। इससे बेहतर है कि हम क्यों लोगों की बातें सुनकर उनका रिएक्शन देते हैं, हम क्यों लोगों के इल्जामात का, बहतानों का,
झूठे प्रोपेगंडे का जवाब देते हैं? हम क्यों सारी जिंदगी लोगों को अपनी सफाइयां पेश करते रहते हैं? आप भले इन लोगों के सामने सच साबित करने के लिए खुद को गोली मार लें, लेकिन ये लोग फिर भी नहीं कहेंगे कि ये बंदा हक पर था। वो आगे से यही कहेंगे, इसने वाकया में ही ये काम किया था, जिसकी शर्म की वजह से इसने खुदकशी कर ली। अगर आप इस माशरे में जीना चाहते हैं तो आंखों से अंधे हो जाओ, कानों से बहरे हो जाओ और ज़बान से गूंगे हो जाओ और गुमनाम हो जाओ। इस दुनिया वालों से छुप जाओ, लोगों को सफाइयां पेश करना छोड़ दें। अगर आपका ज़मीर मुतमिन है कि आपने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, तो फिर चाहे सारा मोहल्ला आपके दरवाजे के बाहर खड़ा होकर आपको गलत बोले, आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए। कोई आपको काफर बोले, कोई आपको मुनाफिक बोले, कोई आपको कुछ भी बोले, आपने खामोश रहना है और इस दुनिया वालों से किनारा कशी कर लेनी है। आखिर में मैं आपको दो ऐसी चीजें बता दूं जो आपकी सारी जिंदगी गुजारने के लिए काफी हैं। पहली ये कि आप कोशिश करो, जितना इस दुनिया वालों से दूर रहोगे आपके लिए उतना ही अच्छा है। रिश्तेदारों से दूर रहोगे, दोस्त कम बनाओ। जितना आप अकेले रहोगे इतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ज्यादा लोगों का होना ही तो परेशानी का सबब है। हर दूसरा बंदा आपका दुश्मन बन जाता है। दूसरी बात, जितना आप गैर जरूरी बोलने से परहेज करोगे आपके लिए उतना ही अच्छा है। खामोश हो जाओ, चुप हो जाओ, वक्त को बोलने दो और देखते जाओ और सुनते जाओ। बोलो मत, वक्त खुद आपको बताएगा, वक्त खुद आपके सवालों का जवाब देगा, वक्त खुद आपको रास्ता निकाल कर देगा। जहां पर आपको कुछ समझ ना आए कि आपको क्या करना है, वहां पर खामोश हो जाओ और आने वाला वक्त आपको खुद बताएगा कि यहाँ पर आपने क्या करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपको इस माशरे की वो तलख हकीकतें बताता हूँ जो मैंने खुद पर्सनल तौर पर जिंदगी में ये चीज़ें फेस की हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।